जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल सोम कंप्यूटर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, पार्ट ऑफ कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि पार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, हमारे कौन कौन से पार्ट होते हैं जिनसे हमारा एक कंप्यूटर बन के तैयार होता है। आज मैं आपको बताऊंगा डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है और जो हम कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं इसकी क्या डेफिनेशन है, कंप्यूटर क्या होता है और हमारा पहले कैसा कंप्यूटर था और आज के समय में हमारे क्या कंप्यूटर की वैल्यू है। तो मैं बताऊंगा डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर एक तेज़ी से कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दोस्तों, अभी आप लोग ये कोर्स हिंदी में कर लो, फिर मैं ये कोर्स आपको इंग्लिश में करा दूँगा। तो मेरे सभी दोस्तों, एक बार फिर से हमें कमेंट करके बताएं हमारा ये कोर्स आपको कैसा लग रहा है, इससे जुड़ने के बाद आपको क्या क्या सीखने को मिल रहा है और ये हम जो वीडियो बनाते हैं वो आपको मोटिवेट करती है या नहीं। तो कंप्यूटर एक तेज़ी से कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक इसलिए है क्योंकि दोस्तों वो लाइट से चलती है। अगर हम इन्वर्टर से चलाएँगे फिर भी हमें लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए एक कंप्यूटर तेज़ी से कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसका मुख्य कार्य था गणितीय कार्य करना। अब दोस्तों, इसका गणितीय कार्य करना क्यों था मुख्य कार्य? क्योंकि जो हमारा पहला कंप्यूटर बना था उसमें मॉनिटर नहीं था, तो ये अंकगणितीय कार्य करता था। पहले के जो कंप्यूटर हमारे थे उनका काम था सिर्फ गुणा, भाग, जोड़ और घटाना, यही सब करना था। तो इसलिए मैथमेटिक्स माने होता है दोस्तों गणित। तो सबसे पहले इसका कार्य था गणितीय कार्य करना, यानी इसका मुख्य कार्य था गणितीय कार्य करना। लेकिन वर्तमान में, अगर वर्तमान समय की बात करो, वर्तमान समय होता है जो प्रेजेंट टाइम में समय चल रहा है। अगर वर्तमान में इसका कार्य क्षेत्र देखो तो कैलकुलेटर से भी ज़्यादा कार्य है। जैसे इसमें कोई डिजाइन बना सकते हैं। वैसे दोस्तों, हमारे पीछे बैग में आपने एक पोस्टर देखा होगा हमारी कोचिंग का लगा, इसमें ये सब डिज़ाइनें होती हैं। जैसे हम कोई भी काम करेंगे, डिज़ाइन हुई, इंजीनियर लोग कोई नक्शा बनाते हैं, तो इसका मुख्य कार्य था गणितीय कार्य करना। लेकिन वर्तमान में इसका कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है। जैसे कोई डिज़ाइन करना, मेलिंग करना, ऑडियो यानी गाना सुनना, वीडियो यानी कोई वीडियो सीरीज देखना, गेम्स मनोरंजन के लिए हम लोग गेम्स खेलते हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, डॉक्यूमेंट्स बना के उसको सेव करना, उसमें अपना नाम दे के कोई फाइल तैयार करना, फिर उसको कुछ दिन बाद वापस उसी नाम से वापस प्राप्त करना। तो ये सब काम होता है कंप्यूटर का। आवश्यकता पड़ने पर उसे वापस प्राप्त कर सकते हैं हम फाइल को। तो ये हमारी परिभाषा होती है। तो हमारी एक परिभाषा क्या बनती है? कंप्यूटर एक तेज़ी से कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसका मुख्य कार्य है गणितीय कार्य करना, यानी मैथमेटिक्स। परंतु वर्तमान में इसका कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है। जैसे डिजाइन, मेलिंग, ऑडियो, वीडियो गेम्स आदि हम खेल सकते हैं, कोई फाइल बना सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उस फाइल को वापस प्राप्त करते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर के बाद मैं आपको बताऊंगा वर्क ऑफ कंप्यूटर। वर्क मान होता है दोस्तों काम। वर्क ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या क्या कार्य होते हैं? कंप्यूटर का कार्य होता है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। कंप्यूटर के मुख्य रूप से 3 कार्य हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो दोस्तों, इनपुट क्या होता है? हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। इनपुट होता है कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने के लिए हम कंप्यूटर को जो निर्देश देते हैं वो प्रक्रिया हमारी इनपुट होती है। फिर हमारे द्वारा दिए गए निर्देश पे एक प्रोसेसिंग चलती है सीपीयू के अंदर, और वो कंप्यूटर सीपीयू को सोचता है इन्होंने क्या सर्च किया है, उस पर प्रोसेसिंग होती है। उस क्रिया को हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। प्रोसेसिंग होने के बाद जो मॉनिटर पे हमारा आउटपुट होता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो इनपुट कंप्यूटर किसी चीज़ को लेता है, फिर इस पर प्रोसेसिंग करता है और ढूंढ के हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। तो ये वर्क होता है हमारे कंप्यूटर का। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे इनपुट और आउटपुट 2 तरीके के हमारे अंग होते हैं कंप्यूटर में। जो यूनिटें कंप्यूटर में लगती हैं, हमने पार्ट ऑफ कंप्यूटर में बताया था, वो हमारे 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से 2 तरीके होते हैं? एक होता है इनपुट यूनिट और दूसरी होती है आउटपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं, कंप्यूटर जिन यूनिटों से सूचना लेता है उस यूनिटों को इनपुट बोलते हैं, और कंप्यूटर सूचना जो देता है यूजर को वो आउटपुट यूनिट होती है। जैसे मान लो कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है दोस्तों? कीबोर्ड पे जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो वो हमारा अंदर सीपीयू लेता है, तभी तो मुझे मॉनिटर पे दिखाता है। ऐसे ही माउस, स्कैनर, ये सब जो यूनिट हैं
मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ये सब सूचना लेती हैं कंप्यूटर के अंदर की ओर। मान लो बायोमेट्रिक सेंसर, तो बायोमेट्रिक सेंसर क्या होता है, आधार से हम लोग जो पैसा निकालते हैं, मंत्रा हुआ, मोरपो हुआ, ये हमारी बायोमेट्रिक सेंसर डिवाइस होती हैं। तो हम जब कोई पैसा निकालते हैं तो अपना पहले अंगूठा लगाते हैं, उसे परमिशन देते हैं, तब वो हमारा फिंगरप्रिंट अंदर जाता है सिस्टम में, फिर उस पर प्रोसेसिंग होती है कि हाँ ये सही है या गलत है, फिर मुझे आउटपुट के रूप में सक्सेस का निशान आता है। तो कंप्यूटर से जो सूचना कंप्यूटर लेता है वो यूनिटों का प्रयोग, वो यूनिटें इनपुट कहलाती हैं। अब आ जाओ दोस्तों आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होती हैं, कंप्यूटर जो सूचना देता है ना यूजर को, उसे आउटपुट, जैसे मॉनिटर हुआ मेरा रिजल्ट दिखाता है, प्रिंटर कोई फ़ोटोकॉपी को निकालता है, स्पीकर आवाज़ बाहर निकालता है, प्लॉटर भी प्रिंटिंग निकालता है, और हेडफोन ये जो बाहर की और आवाज़ निकालते हैं वो यूनिट हमारे आउटपुट होते हैं। इसके बाद दोस्तों फील्ड ऑफ कंप्यूटर के बारे में मैं बात करता हूँ। फील्ड ऑफ कंप्यूटर अगर देखा जाए तो एक छोटी सी डेफिनेशन हमारे सोम कंप्यूटर कोचिंग सेंटर की ओर से हमने स्वयं बनाई है। कंप्यूटर किसी एक क्षेत्र में ना काम करके अनेकों क्षेत्रों में काम करता है। कंप्यूटर का एक चित्र तो है नहीं दोस्तों जो मैं कॉपी पे लिखाता पढ़ूंगा, तो एक शॉर्टकट में बोलते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है, जिनमें से कुछ क्षेत्र निम्न हैं, जैसे साइंटिफिक रिसर्च वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ, व्यवसाय हमारा कृषि हुआ। अब दोस्तों लोग पूछते हैं व्यवसाय में सर जी कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो व्यवसाय में दोस्तों कंप्यूटर खेत नहीं रखाने जाता है। यानी मैं आपको बता रहा हूँ, कल हमारा एक स्टूडेंट है वो हमसे पूछ रहा था सर जी खेतों में कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। खेतों में दोस्तों ऐसे कंप्यूटर कार्य करता है जैसे हमारे यहाँ पहले बैल थे, बैलों से हमारे यहाँ खेती होती थी, लेकिन आज के समय में बैल की जगह अगर देखो तो ट्रैक्टर आ गए। ये भी कंप्यूटराइज ही एक तरीका है जो हमारा काम और भी आसान कर दिया। उसके बाद संचार के क्षेत्र में भी करता है कंप्यूटर काम। मनोरंजन, यानी हम लोग कोई गाना सुनते हैं, मनोरंजन भी करता है कंप्यूटर। प्रौद्योगिकी, औषधि, चिकित्सा, लेखांकन। तो दोस्तों औषधि के बारे में बात करें तो पहले जब हम लोग खून वगैरह टेस्ट कराने ब्लडिंग की जाते थे तो वैद्य लोग होते थे, मशीनें घर पर नहीं थी, लेकिन कंप्यूटर के क्षेत्र में आपको खून तुरंत टेस्ट करके दिखा दिया जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों अगर देखा जाए तो लेखांकन हुआ, शिक्षा हुआ, खेलकूद हुआ, प्रकाशन हुआ, धन संग्रह हुआ, विद्युत व्यापार, ये सब क्षेत्र होते हैं ये सब फील्ड होते हैं हमारे कंप्यूटर के। साइंटिफिक रिसर्च, बिजनेस, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, अकाउंटिंग, गेम्स, बुक पब्लिशिंग, ई कॉमर्स यानी विद्युत व्यापार, तो ये हमारा फील्ड ऑफ कंप्यूटर हुआ। इसी के साथ दोस्तों अगर देखा जाए करैक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो करैक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं। तो अच्छा आप लोग सभी लोग ये बताइए कंप्यूटर आने से फ़ायदा है या घाटा है, सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो कंप्यूटर के आने से हमारे जीवन में बहुत कुछ नई सीख मिलती है, कुछ कठिन काम सरल होती हैं, तो मुझे फ़ायदा ही है। जैसे गति, रफ्तार, हम लोग थक जाएंगे लेकिन कभी कंप्यूटर नहीं थकता है। शुद्धता, वो हमेशा सत्य बोलता है, कोई भी चीज़ टाइप करेंगे वो सही ही बोलेगा। जैसे कीबोर्ड से हमने एम टाइप किया तो ऊपर एम ही टाइप होगा, ये नहीं कि मैंने एम टाइप किया वो पी दबाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। एकाग्रता, विश्वसनीयता और भंडारा, बहुपयोगी, लगनशील, स्वचालित, ये सब विशेषताएं हमारी कंप्यूटर की हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम बात करते हैं तो कंप्यूटर का इतिहास बहुत पुराना है। आमतौर पर कंप्यूटर का प्रयोग गणना करने के लिए किया जाता है, परंतु धीरे धीरे इसका स्वरूप विकसित हो गया है, जिसका परिचय निम्न है। अगर आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी इतिहास के बारे में वीडियो देखनी है तो हमारी दूसरी वीडियो को ज़रूर देखें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग हमारे ADCA कोर्स को पूरा करें। जब आपका पूरा कोर्स हो जाए, आपको सर्टिफिकेट चाहिए हो तो हमें मैसेज कर देना। जय हिंद, जय भारत।